भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने पश्चिमी बंगाल और असम में हुई जीत के लिए राजस्थान के लोगों को भी श्रेय दिया है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने भाजपा के पक्ष में जमकर काम किया। साथ ही अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव पश्चिमी बंगाल के चुनाव प्रभारी रहे। इसी तरह 7 प्रभारी सुनील बंसल की विशेष रणनीति के कारण भी जीत मिली है। भाजपा नेता वर्मा के अनुसार पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं के साथ हिंसा हो रही थी, जिसके कारण सनातन हिंदू धर्म के लोग एक हो रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग एवं सुरक्षा बलों ने मजबूती के साथ चुनाव करवाया और कोई गड़बड़ी नहीं होने दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का लाभ चुनाव में भाजपा को मिला है। सर, देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। आसाम और बंगाल को लेकर विशेष इंटरेस्ट है अलवर के लोगों का, क्योंकि आसाम में कांग्रेस के जो पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे जितेंद्र सिंह प्रभारी थे, और पश्चिम बंगाल में अलवर के वर्तमान सांसद और वर्तमान में केंद्र के मंत्री भूपेंद्र सिंह प्रभारी थे। दोनों जगह के परिणाम आ चुके हैं। अब दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम को लेकर क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए पत्रकार महोदय, जहां हमारे लाडले और केंद्र सरकार के मंत्री और अलवर के जन जन के नायक भूपेंद्र यादव जिस राज्य में प्रभारी बने, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। इससे पूर्व में उन्होंने 4 जगह प्रभारी बनाया, 4 जगह भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी। बंगाल में जब प्रभारी बनाया गया था तो उन्होंने उस दिन ही कह दिया था कि यहाँ पर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक पत्रकार महोदय बीच में आए थे, यहाँ सांसद महोदय बात कर रहे थे, बोले सर मैंने 10 बार पूछा उनको कि सांसद जी क्या स्थिति है बंगाल की, सरकार भाजपा की बनेगी। क्या स्थिति है, बोले सरकार भाजपा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक व्यक्ति को इन्होंने तैनात कर दिया था और इनको कॉन्फिडेंट था अपने ऊपर कि बंगाल के अंदर मैं प्रभारी हूं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक बात और बताना चाहूंगा पत्रकार महोदय, सांसद महोदय के साथ साथ हमारे कोटपुतली के बंसल जी जो वहां के संगठन प्रभारी है, यानी और मैं कल देख रहा था टीवी पे, एक विधायक ने विधायक जी ने ये कहा कि हमारे राठौड़ जी ने जो सीट हार रही थी वहां पर राजस्थान के विधायकों ने डेरा डाल दिया और 100 से अधिक सीट राजस्थान विधायक ही जीता क्या है वहां। यानी कितना गठबंधन हमारा बना है कि राजस्थान के जो व्यक्ति वहां गए वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनके बलबूते पे और हमारे सांसद महोदय प्रभारी बनने से पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सर, क्या कारण रहे कि ममता बनर्जी चुनाव हार गई और उनकी ये स्थिति हुई, क्या आपका आकलन है? देखिए 3-4 कारण रहे हैं, मैं कई दिनों से इस पे देख रहा हूं। 8% का ऊपर नीचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख से लेके जो गठबंधन हमारा संगठन था, जो हमारा पन्ना प्रमुख से लेकर जो संगठन में काम हुआ है ना, एक पन्ना प्रमुख अपने वार्ड का एक व्यक्ति को टच किया है, वोट डलवाने का काम किया है, ये महत्वपूर्ण है। एक बात और बताना चाहूंगा, आपने देखा होगा 5 चुनाव हुए 5 राज्यों में, भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी मुसलमान को वोट टिकट नहीं दिया। यहां भी सारे हिंदू थे, हिंदू वर्सेस अनादर हुआ है और 60% तो ममता जी 8% का जो हेरफेर हुआ है ना, 8% से हमारी 207 सीट आई है। ये संगठनात्मक पन्ना प्रमुख और एक एक व्यक्ति को घर घर जाकर उनको संगठनात्मक करना, वोट डालने के लिए प्रेरित करना, यही एक मूल मंत्र रहा है जिस कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सर, SIR की कितनी भूमिका मानते हैं? और दूसरी बात, जिस तरह से हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण हुआ है, जो 70% हिंदू है उनको बीजेपी अपने पक्ष में खड़ा करने में कामयाब रही, आपको लगता है 2 बड़े कारण है जिससे भाजपा जीती है? देखिए 2-3 कारण। एक तो ममता जी की नीतियों से, ममता जी के कार्यों से लोग वहां बंगाल के लोग हिंदू बहुत दुखी थे। मैं कल से देख रहा हूं कि आम आदमी बड़ा खुश है, वहां दिवाली का सा माहौल हो रहा है कि भाजपा की सरकार बनी है, हिंदू सरकार बन गई भाजपा की। मानते बंगाल में पहले भी ऐसा ही था, लेकिन ममता जी वो भी ब्राह्मण है, लेकिन जो अब जो रेशा आया है हिंदू मुस्लिम का जो रेशा था, उसमें तमाम हिंदू चाहे किसी भी जाति का हो वो संगठनात्मक खड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी खड़ा होकर सरकार बनाने में भूमिका निभाई है। सर, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो कारण यह है कि जो ममता बनर्जी हैं उन्होंने जिस तरह से लेफ्ट और कांग्रेस को साथ नहीं लिया और वो अकेले चुनाव लड़ी, तो उनके वोटों का विभाजन हुआ। अगर लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर अगर चुनाव लड़ते तो उनको 20% वोट जो लेके गए दोनों 15-5%, तो वो भी मिलते तो उनके 20% वोट बढ़ते, काफी सीटें बढ़ती, तो सत्ता शायद ममता बनर्जी के पास ही रहती। तो उन्होंने जिस तरह से इंडिया गठबंधन को किनारा किया है, उनके सहयोगी दलों को ठेंगा दिखाया, कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी है। देखो नुकसान तो स्वाभाविक था, इनको सबको सुना तो चुनाव लड़ना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का जो विजन था वो अपने आप में पूर्ण किया हो गया। ये फूट गए आपसरी में।
भाई जब ये सारे संगठनात्मक एक होते, सारे विरोधी एक जब एक हो जाते, तो जरूर चुनाव एक टक्कर का आता, जब भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती, क्योंकि वहां का कार्यकर्ता और वहां का हिंदू ने निर्णय ले लिया था कि अब की बार भाजपा सरकार। पर कहेंगे ममता बनर्जी का अहंकार और नीति अभी इसके जिम्मेदार है। देखिए, कोई भी लोग जब लंबा शासन चलता है ना, उसका विरोध हो जाता है। अब 15 साल से शासन है, फिर काम नहीं कर पाए, आज भी बंगाल वही गरीबी स्थिति में, आज भी बंगाल में बहुत बुरी स्थिति हो रही है। तो लोग इसके कारनामों से, इस कार्य न करने से, इसके अहंकार से लोग बिल्कुल खफा थे, और इसके विरोध के कारण ही आज भारतीय जनता पार्टी वहां शासन में आई है। तो जिस तरह से वहाँ हिंसा हुई, बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, कहीं न कहीं उससे सांप्रदायिकता की जो राजनीति है उसको बल मिला, तो ये भी एक बड़ा कारण है। देखिए, बड़ा कारण है कि जब आप हिंदू, एक आरएसएस व्यक्ति को, संगठनात्मक व्यक्ति, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हो, हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हो, स्वाभाविक है यार, जब हिंदू सारे एक तो होंगे, वहां जातिवाद थोड़ी होगा, वहां हिंदू और मुसलमान हो जाएगा। जब आप दूसरा लोग हैं जो आक्रमण करेंगे हमारे ऊपर, तो वहां हिंदू मुसलमान की बात होगी, और वहां सारे हिंदू एक होंगे, और इसी एक का कारण भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।